बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, बिलाहर मोदी ने मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर ऐलान किया है कि राम मंदिर की तामीर के लिए ट्रस्ट कायम किया जा रहा है। जबकि भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ जमीन लेने से इनकार कर दिया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि अगर मदिया में बाबरी मस्जिद की जगह ताजमहल जैसी जमीन भी दे दी जाए तो यह हमें हरगिज कबूल नहीं है। और मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि मुसलमानों के लिए अब फैसला कुन वक्त आता जा रहा है। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद शरई लिहाज से मस्जिद है और क़यामत तक ये मस्जिद ही रहेगी। हम कभी भी और किसी सूरत में भी बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ख़वातीन हज़रात, यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या से 18 किलोमीटर दूर दुनीपुर में 5 एकड़ जमीन लेने से इनकार कर दिया है और उनका मुतालबा यह है कि एक तो मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला और उसके बाद अयोध्या से बहुत दूर दुनीपुर में छोटा सा जमीन का टुकड़ा देकर मुसलमानों को झांसा देने की कोशिश की जा रही है। तमाम मुसलमानों ने उसके खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर दिया है, जबकि सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना देने वाले मुजाहिरीन ने ऐलान किया है कि अब की बार ऐसा नहीं चलेगा। ये बाबरी मस्जिद का केस नहीं है कि हम चुप करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लें। अब हिंदुस्तान में मुसलमान फैसला करेंगे और पूरे भारत को बात मानना पड़ेगी। मुजाहिरीन का कहना था कि हम मुस्लिम मुखालिफ कानून की वापसी तक घरों को जाने वाले नहीं हैं। हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं और हमने अकेले ही सेकुलरिज्म का ठेका नहीं ले रखा। जबकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र के चीफ सुलेमान अहमद ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मोदी को खूब लताड़ा और उनका कहना था कि वो मोदी को बतलाना चाहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके अपना फैसला वापस ले ले, वरना जितनी देर वो करेगा उसकी कब्र उतनी ही गहरी होगी। अब मोदी ने फैसला करना है कि उसकी कब्र कितनी गहरी होगी, 2 फुट या 20 फुट। इसी तरह उनका कहना था कि हमने बाबरी मस्जिद के मामले पर बर्दाश्त का मुजाहरा किया था। यह मत समझना कि मुसलमान कमजोर हैं, बस इतना समझ लो कि मुसलमानों ने इस मुल्क की सालमियत और उसके वजूद को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है और अगर फिर भी मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो भारत का वजूद खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह सुलेमान अहमद ने मजीद कहा कि हमें कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और शशि थरूर जैसे लोग कहते हैं कि सीए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा करते हुए तुम लोग टोपियां पहनकर ना आया करो और मुसलमान कहना छोड़ दो, इससे क्रिमिनल वायरस फैल सकता है। जबकि खुद शशि थरूर ने किताब लिखी है जिसका टाइटल है व्हाई आई एम हिंदू, लेकिन किसी ने भी शशि थरूर को क्रिमिनल नहीं कहा। वो आज भी लिबरल और हिंदुओं का हीरो कहलाता है। सुलेमान अहमद का कहना था कि जो लोग हमें सेकुलरिज्म का भाषण देते हैं उनको शर्म आनी चाहिए और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हमें इस्लाम की बात ना करने का मशवरा देते हैं उनको तो गिल्टी फील करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से मोदी हम पर मुसल्लत हुआ है। उनका मजीद कहना था कि मोदी हमारे वोटों से नहीं आया बल्कि तुम्हारे वोटों से आया है। तुम लोगों को अब गिल्टी फील करना चाहिए था। अगर तुम लोग वोट ना देते और मोदी के भड़काऊ बयान में ना आते तो आज ना एनआरसी होती और ना सीए होता और आज क्रिमिनल वायरस भी ना होता। यह सब तुम लोगों के वोटों की वजह से और तुम्हारी नासमझी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से आज हमें मुजाहरा करना पड़ रहा है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ सुलेमान अहमद के इस बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बीजेपी की जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे से मजीद खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त पूरे भारत में सीए और एनआरसी को लेकर सारे लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और मोदी उन मुजाहरों से इस कदर परेशान हो चुका है कि उसने पहले अनुराग ठाकुर और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के जरिए धरना देने वालों को धमकियां दिलवाई, मगर उसमें नाकामी पर अब उसने बाबरी मस्जिद का मामला छेड़ दिया है ताकि हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए रास्ता हमवार किया जा सके। जबकि तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ जगहों पर हिंदू इंतखाबपसंदों की जानिब से फायरिंग भी की गई और धरना देने वालों को हरासा करने की कोशिश भी की गई। और मीडिया की सूरत हाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि धरने में बैठने वालों की कवरेज ना की जाए, उनकी खबरें मत चलाई जाएं और अंदर की खबर यह है कि नरेंद्र मोदी कोई ना कोई बड़ा वाकया भारत में करवाना चाहता है ताकि सबकी तवज्जो दूसरी तरफ चली जाए। यहां तक कि मोदी का सपोर्टर अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक टीवी ने मुजाहरा करने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है और अर्नब गोस्वामी ने झूठ का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यहां तक कि जिन 3 हिंदुओं ने मुसलमान मुजाहिरीन पर फायरिंग की थी उन्हें अर्नब गोस्वामी ने प्रोटेस्ट करार देने की कोशिश की ताकि शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया के मुजाहिरीन को बदनाम किया जा सके और एयर इंडिया और मुकेश अंबानी की कंपनियों की फंडिंग से यह चैनल चलाया जा रहा है। जबकि एयर इंडिया की सूरत हाल ये हो चुकी है कि टोटल खसारे में जा चुकी है और मोदी ने उसे बेचने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि भारत की इकानमी मोदी की घटिया हरकतों की वजह से तबाह होती जा रही है। लेकिन मोदी मुजाहिरीन की डिमांड पूरी करने के लिए तैयार नहीं
और यहाँ तक कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ क्लिप्स को एडिट करके मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान भारत को तोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब मुजाहिरीन ने अर्ना गोस्वामी से झूठ फैलाने पर माफी मांगने का मुतालबा किया है, लेकिन अब तक अर्ना गोस्वामी बड़ी डटाई से अपनी गलती को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। ये सारी हरकतें एक खास प्लानिंग के तहत की जा रही हैं। भारतीय मुसलमानों ने मोदी पर इल्जाम लगाया है कि अब बाबरी मस्जिद का मामला लेकर मोदी हिंदू मुस्लिम फसादात करवाना चाह रहा है और मुसलमानों ने मोदी को खबरदार किया है कि ये मत समझना कि हम कमजोर हैं और हम मोदी की धमकियों और जोश में आकर पीछे हट जाएंगे। यहां से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कश्तें जलाकर अब घर से निकले हैं, हमारे लिए वापसी का दरवाजा नहीं है। इस सूरत हाल पर मोदी सख्त परेशान दिखाई दे रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट, जिसने हिंदू इंतहापसंद तंजीमों, आरएसएस और बजरंग दल के दबाव में आकर राम मंदिर की तामीर की इजाजत दी थी, अब वही सुप्रीम कोर्ट सीए और एनआरसी के मामले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जबकि उसने मुसलमानों की पीठ पर छुरा घूमते हुए मोदी को राम मंदिर बनाने की इजाजत भी दे दी है। यही वजह है कि मोदी सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर जल्द से जल्द राम मंदिर की तामीर करवाना चाहता है ताकि हिंदू कम्युनिटी में एक नई रूह फूंकी जाए और अपने आप को हिंदू का रूहानी पेशवा के तौर पर पेश किया जाए। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, ये बात याद रहे कि मशहूर एनएलएस रॉबर्ट फिस्ट ने मई 2019 के इलेक्शन से पहले इस बात का इंकशाफ किया था कि बीजेपी और इसराइल के दरमियान खुफिया मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत मई 2019 के इलेक्शन में मोदी को जितवाने के लिए इसराइल अपना किरदार अदा करेगा और जैसे ही मोदी दोबारा इक्तिदार में आएगा उसके फौरन बाद हिंदू मेजोरिटी की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट से कानून पास करवाया जाएगा और इस तरह उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जाएगी, यहां तक कि उन्हें वोट के हक से भी महरूम किया जा सकता है। ये इंकशाफ रॉबर्ट फिस्ट ने मई 2019 के इलेक्शन से पहले ही कर दिया था और आज ये बातें हर तरह से पूरी होती नजर आ रही हैं। और फिर सबने देखा कि जैसे मोदी धांधली की वजह से जीता, उसके फौरन बाद सबसे पहला काम उसने ये किया कि कश्मीर पर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, जिसके बाद तमाम दानिश्वरों और तज्जियानगारों ने खदशा जाहिर किया था कि मामला अब यहां नहीं थमेगा और अगला कदम मोदी का भारतीय मुसलमानों के खिलाफ होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब आसाम में एनआरसी के तहत लाखों मुसलमानों को शहरियत से महरूम कर दिया गया, लेकिन आसाम में एनआरसी लागू करने के बाद मोदी को यह एहसास हुआ कि आसाम में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तौर पर रहने वालों का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। उसके बाद बीजेपी ने सीए का कानून पास करवाकर गैर मुसलमानों को शहरियत देने का ऐलान किया ताकि वो हिंदू जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उन्हें फौरन शहरियत दे दी जाए और मुसलमानों के लिए अलहदा हिरासती कैंप बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें वहां रखा जा सके, जिसका इंकशाफ जनरल बिपिन रावत ने गुज़िश्ता दिनों किया था। और मुसलमानों के सारे हकूक छीनने और उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करने की अब कोशिश की जा रही है और इस तरह मोदी के जरिए इसराइल अपना प्लान हित्ते में मुसल्लत कर रहा है, क्योंकि भारत के हिंदू राष्ट्र में बनने में सबसे बड़ी रुकावट मुसलमानों को समझा जा रहा है। मुसलमानों का कहना है कि वो भारत को मुत्तहिद करने और उसकी सालमियत के लिए आखिरी बार जंग लड़ रहे हैं और अगर हिंदुओं ने फिर भी मोदी का साथ दिया और मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो जो नुकसान भारत को होने जा रहा है उसका जिम्मेदार मुसलमान नहीं होंगे, बल्कि वो हिंदू मेजॉरिटी होगी जो आंखों पर पट्टियां बांधकर मोदी की हां में हां मिला रहे हैं। यही वजह है कि ये सूरत हाल इंतहाई अहम मोड़ पर जा पहुंची है और बाबरी मस्जिद केस ने इस सूरत हाल पर मजीद गर्मी कर दी है। जमीयत मौलाना हिंद के मौलाना अरशद मदनी का यह बयान कि बाबरी मस्जिद पर कभी भी समझौता नहीं होगा और क़यामत तक बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान कि अगर मोदी ताजमहल भी रख कर दे दे तब भी बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं किया जा सकता। ख़वातीन हज़रात, इन बयानात ने पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। इसलिए भारत के मुसलमानों ने अपने हकूक के लिए बाकायदा जंग लड़ने का फैसला कर लिया है और मोदी को जल्द एहसास होने वाला है कि उसने अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है जिसका जख्म इतनी जल्दी भरने वाला नहीं है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।